तो कोटेक और रेनवेयर की बातें हम उस दिन कर रहे थे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम साथ के सारी इसकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे कि किस तरीके से मर्जर्स और एक्विजिशंस में ड्यू डिलिजेंस की गई। जैसे ये एक मर्जर हुआ एक्वायर करने के बाद इन दोनों कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, जहां मैंने आपको इतना भी बताया था कि जो कोटेक है वो नॉर्थ अमेरिका और एशियन मार्केट्स को सर्व कर रहा है अपने ताले बेच के, अपनी चाबियां बेच के, अपने एक्सेस सब्सटीट्यूट्स बेच के और होल्डर्स बेच के। और यही सारे प्रोडक्ट्स जो है वो रेनवेयर वो यूरोप में और मिडिल ईस्ट में बेच रहा है। यानी कि दोनों जो कंपनियां हैं रेनवेयर और कोटेक वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते प्रोडक्ट्स बनाती हैं और अलग अलग मार्केट्स में सर्व कर रही हैं। अब इन दोनों कंपनियों का जब एनवायरनमेंट स्कैन किया गया, यानी कि आसपास क्या चल रहा है, इसी ड्यू डिलिजेंस में बहुत सारे स्कैन्स किए गए। जैसे लीगल स्कैन किया गया, जैसे ट्रेड का स्कैन किया गया, कस्टमर का स्कैन किया गया, कंपटीशन का स्कैन किया गया, मार्केट का स्कैन किया गया, अपॉर्चुनिटीज का स्कैन किया गया, वीकनेस का स्कैन किया गया, स्ट्रेंथ का स्कैन किया गया और थ्रेट्स का भी स्कैन किया गया। इन सारे स्कैन्स को मिला के एकजुट करके हमने इसको नाम दे दिया कि ठीक है, अब हमने एनवायरनमेंट का एक तरीके से स्कैन कर लिया। उससे इन बड़ी बड़ी कंपनियों को, जिन्होंने इन दोनों कंपनीज को रेनवेयर और कोटेक को अक्वायर किया था, उन्हें ये काफी हद तक पता चल गया और एहसास हो गया। क्या एहसास हो गया? ये एहसास हो गया कि जो कोटेक है, कोटेक कंपनी जो है वो हाई एंड मार्केट को सर्व कर रही है, जबकि इसके विपरीत रेनवेयर जो है वो लो एंड मार्केट को सर्व कर रही है। इसके अलावा एक और चीज पता चली कि अब मार्केट जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि तालों के लिए, चाबियों के लिए, एक्सेस सब्स्टिट्यूट्स के लिए और होल्डर्स के लिए भर चुका है। मार्केट में बेशुमार नंबर्स हैं, कंपेटिटर्स के बहुत सारे प्रतिद्वंदी आ चुके हैं, अपने प्रोडक्ट्स को भर चुके हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये बात करें कि 69 कंट्रीज में दोनों कंपनियां किसी न किसी तरीके से मौजूद है, यानी कि हर कॉन्टिनेंट में, हर रीजन में इन कंपनियों का वर्चस्व है। अच्छी तरीके से इन लोगों ने मार्केट को ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन इसके अलावा, इन दोनों कंपनियों के अलावा, रेनवेयर और कोटेक के अलावा भी बाकी सारे जिनके प्रतिद्वंदी हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में आ चुके हैं। यानी कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, एक होड़ सी लगी हुई है कि अब किसके प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि एक जैसे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हर कंपनी बना रही है, इन दोनों कंपनियों के अलावा भी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है आपस में प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट में। इसके अलावा जो स्वॉट से, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स से इन दोनों कंपनियों की जब हमने अलग अलग निकाली है, इन दोनों कंपनियों की अलग अलग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चला। ड्यू डिलिजेंस जो हो रही थी कि क्या किया जाए, फाइनली इन दोनों कंपनियों की सेल्स और मार्केटिंग टीम को मिलाया जाए या नहीं मिलाया जाए, और अगर हम मिलाते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे, अगर इन दोनों कंपनीज को मर्ज करते हैं तो हमें एक्विजिशन का क्या फ़ायदा होगा। ये बड़ी कंपनियां सोच रही थी, अब उनके सीनियर मैनेजमेंट तक ये बात पहुंच गई थी और इसी वजह से सारी के सारी ड्यू डिलिजेंस, इसी वजह से ये सारे के सारे एनालिसिस और डिस्कशंस चल रहे थे रेनवेयर और कोटेक को लेके। तो देखो, स्ट्रेंथ तो ये निकल के आए कि ठीक है, जो आप पहले भी मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हो कि कोटेक और रेनवेयर दो ऐसी कंपनियां हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स के मामले में जो एक जैसे प्रोडक्ट बेच रही है और हर मार्केट में या तो कोटेक प्रेजेंट है, अपना माल बेच रहा है, और अगर कोटेक प्रेजेंट नहीं है तो उस मार्केट में रेनवेयर तो जरूर है। यानी कि कोई भी मार्केट ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे रेनवेयर या कोटेक की प्रेजेंस ना हो। दूसरी बात, जो अपॉर्चुनिटी बहुत उभर के निकल आ रही थी कि इन दोनों कंपनियों को अब मिला देना चाहिए, कोटेक और रेनवेयर को, वो अपॉर्चुनिटी थी कि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही थी। किस चीज की डिमांड बढ़ रही थी? जी हाँ, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स की। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में बढ़ रहा था कि अगर इन दोनों कंपनियों की जो सेल्स और मार्केटिंग टीम है उसको अगर हम मर्ज कर देते हैं तो हमारी जो लागत है, हमारी जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो जाएगी कंपेयर टू जिस तरीके से अभी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल करंट ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा लागत आ रही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दोनों ही कंपनियों के अलग अलग हैं, दोनों ही कंपनियों की सेल्स और मार्केटिंग अलग अलग चल रही है। इस वजह से इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस वजह से जो लागत है बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो क्यों ना क्यों इस कन्फ्यूजन को हटा दो और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, क्योंकि लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ रही है, डेवलपमेंट भी अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग रीजन्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और क्योंकि इसी में फ़ायदा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बचेगी। अगर हम कोटेक और रेनवेयर दोनों ही कंपनियों की सेल्स और मार्केटिंग टीम को मर्ज कर देते हैं तो सबसे अच्छी तरीके से
हम इस अपॉर्चुनिटी का कि सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, उसका अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। तो दोनों ही कंपनी की जो स्वॉट एनालिसिस हुई, कोटेक की और रेनवियर की, दोनों की जो अलग अलग हमने स्वॉट की, उससे जो वीकनेस निकल के आई, जो उभर के आई, वो ये थी कि दोनों ही कंपनियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। दोनों ही कंपनियों की जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। प्रोडक्ट जो है, जो भी ये दोनों कंपनियां बेच रही हैं, वो इतना क्वालिटी वाले नहीं है, या कह सकते हो नहीं रहे। तो यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी कमज़ोरी है। कहने की बात है कि बहुत सारे और कंपेटिटर्स, प्रतिद्वंदी भी आ गए हैं दोनों कंपनीज के। सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ पे इतनी सी नहीं है वीकनेस में कि 3-4 चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा प्रमोशंस जो है और जो टेक सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है इन दोनों ही कंपनीज का। इसके अलावा दो जो बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं और जो बहुत बड़ी कमज़ोरी या वीकनेस निकल के आ रही है स्वॉट से, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो लॉयल्टी है वो दोनों ही कंपनी की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है इतने कंपेटिटिव मार्केट में। और आखिरी चीज, यानी कि इन दोनों ही कंपनी के ब्रांड नेम्स में अब डाइल्यूशन का समय आ चुका है। इसके अलावा अगर हम स्वॉट में थ्रेट की बात करें तो थ्रेट भी बहुत सारे इमर्ज होके आ रहे हैं, जो हमें एनालिसिस से पता चले दोनों ही कंपनियों के अलग अलग। वो थ्रेट्स थे, सबसे पहला कि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, ये तो आपको समझ में ही आ गया है, बहुत सारे प्रतिद्वंदी आ चुके हैं रेनवियर और कोटेक के मार्केट में। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में दोनों ही कंपनीज के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ चुका है। तीसरा, ब्रांड प्रीवियसी। ब्रांड प्रीवियसी से क्या मतलब है, यानी कि कोटेक जो है वो अपना ब्रांड किस तरीके से बचा के रखेगा, उसकी क्या सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिसको दूसरा कोई प्रतिद्वंदी आके कॉपी नकल करके उससे ज्यादा बेहतर करके प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू ना कर दे। वो जो कॉस्ट है ना, वो जो लागत है, जो मतलब जिसको हम कह सकते हैं कॉस्ट डिफरेंशिएशन, वो भी बहुत ज्यादा कम हो रही है। कोई भी दूसरा कंपेटिटर आ जाता है, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ही पैसा लगा के रेनवियर और कोटेक से अच्छा प्रोडक्ट बना के एक डिफरेंशिएशन के साथ मार्केट में उतार देता है, बेचने लग जाता है। इतना हद का कंपटीशन, इस हद का थ्रेट बढ़ चुका है दोनों ही कंपनियों के लिए। अगर ये दोनों कंपनियां इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करती हैं तो इस वजह से सीनियर मैनेजमेंट जो है वो काफी हद तक सोचने लगे थे कि हाँ, अब समय आ चुका है कि दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया जाए। फाइनली सीनियर मैनेजमेंट ने जिन कंपनियों ने रेनवियर और कोटेक को अक्वायर किया था, सारी की सारी एनालिसिस से, सारी की सारी ड्यू डिलिजेंस से, सारे के सारे डिस्कशन से, इन दोनों कंपनियों को मर्ज करने से पहले, दोनों कंपनियों की सेल्स और मार्केटिंग टीम को मिलाने से पहले, ये सारा का सारा जो एनालिसिस किए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन और डेटा जो कलेक्ट किया, उससे फाइनली यही पता चला है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ रहा है। अगर हम इन दोनों कंपनियों को अलग अलग रखते हैं, बेहतरी इसी में है कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, पूरा का पूरा मार्केट जो है इस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए, जहां ताला बेचा जा रहा है, चाबी, एक्सेस सब्स्टिट्यूट्स और होल्डर्स बेचे जा रहे हैं, वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ही बदल चुका है। अब समय आ चुका है परफेक्ट मर्जर का, जहां पे दोनों कंपनियों को आपस में मिलाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों कंपनियों को सेल्स और मार्केटिंग को नहीं मिलाया गया तो स्टैट्यूटरी बहुत सारी कंप्लायंसेस हैं जो हम वायलेट कर देंगे। लैंग्वेजेस के बहुत सारे बैरियर्स हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनियां ग्लोबल है और इसको और भी आगे बढ़ना है, और ये डिक्लाइन स्टेज तो वैसे पहुंच ही चुकी है लगभग। इनको अगर बचाना है तो हमें अलग अलग रीजन के लैंग्वेज बैरियर्स को भी खत्म करते हुए, कस्टमर बेस को ध्यान में रखते हुए, इंटरनेशनल कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को ध्यान में रखते हुए, इस मार्केट की कॉमोडिटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए। कॉमोडिटाइजेशन मतलब ये है कि बहुत सारे प्रतिद्वंदी अब एक ब्रांड के अगेंस्ट आके खड़े हो चुके हैं, और अब वो बहुत ही छोटी मोटी लागत के साथ आपके जो ब्रांड, आपके जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है, उससे ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स को बना के बेच रहे हैं। बहुत फटाफट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ मार्केट में उतार रहे हैं। तो जिस मार्केट के अंदर ज़्यादा कॉमोडिटाइजेशन हो चुका है, और पिछले जो फैक्टर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताए, सारे के सारे स्कैनिंग से सीनियर मैनेजमेंट ने जो फाइनली इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि अब हमें रेनवियर और कोटेक को मिला देना चाहिए। और इन दोनों कंपनियों को जब हम मिलाएंगे, मर्ज करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम एक कंपनी का जो ब्रांड नेम है या एक कंपनी जो एक एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश हुई है अपने मार्केट में, उसको हम खत्म कर देंगे और दूसरे कंपनी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे।
ऐसा कुछ भी स्ट्रैटेजी में हम नहीं करेंगे। जो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी होगी अब मर्जर की इन दोनों कंपनीज की, ऐसा क्यों किया जाता है? अगर आपने दोनों ब्रांड्स को, उन दोनों के नामों को, दोनों नामों से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने अपनी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी में, मर्जर तो ठीक है आपने डिसाइड कर लिया सारे पाइमेंट स्कैन से, जितना भी आपने स्वॉट किया, जो भी आपने अलग अलग कॉम्पिटिशन देखा, मार्केट देखा, कस्टमर बेस देखा, इंटरनेशनल मार्केट देखा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखी, अब बात आई है कि इसको ब्रांड कैसे करेंगे, कंपनी का नाम आखिर होना क्या चाहिए। क्या हम सिर्फ नई कंपनी जो बन रही है, दोनों कंपनीज के मर्जर से, कोटेक और रेनवेयर के मर्जर से, उसका नाम क्या सिर्फ कोटेक रख दें, रेनवेयर को हटा दें, या फिर रेनवेयर रख दें, कोटेक को हटा दें, या फिर हम कुछ भी ना करें, ठीक है, ऐसे ही चलने दो, कोटेक फलाना मार्केट को सर्व कर रहा है, रेनवेयर फलाना मार्केट को सर्व कर रहा है, तो हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। या फिर हम फाइनल स्ट्रैटेजी या फाइनल ऑल्टरनेटिव ये भी सोच सकते हैं कि कोटेक का भी नाम हटा देते हैं, रेनवेयर का भी नाम हटा देते हैं, बस एक नाम रखते हैं जो एक नया नाम होगा। इन दोनों कंपनियों को जब मिलाया जाएगा वही नाम चलेगा, वही नाम एक ब्रांड की तरह आगे स्टैब्लिश करेंगे। हमारी मर्जर की स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। इतने सारे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स थे, 4-5 तरह के ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के सीनियर मैनेजमेंट के पास। देखो मेरे हिसाब से तो बहुत अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स तो है हमारे पास, सारे ऑल्टरनेटिव्स के अपना पॉजिटिव है, अपना नेगेटिव है, लेकिन जो ज़्यादा सबसे बढ़िया ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी मुझे लगती है वो मुझे ये लगती है कि हमें कोटेक का भी नाम रखना चाहिए, हमें रेनवेयर का भी नाम रखना चाहिए बरकरार, दोनों के नामों को मिला दो, KW कर दो। उससे होगा क्या कि जो इन दोनों ही कंपनियों का जो ब्रांड नेम है, उनका जो ब्रांड के वैल्यू है, जो ब्रांड की इक्विटी है, वो सही सलामत रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। ब्रांड इक्विटी जो है ना वो बहुत ही जद्दोजहद से बहुत समय लगे बनती है। ब्रांड नेम जो है, ब्रांड की जो वैल्यू है, उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। एफर्ट्स ही नहीं बल्कि टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा और भी फैक्टर्स हैं जो एक ब्रांड को ब्रांड बनाते हैं। और अगर आप फाइनली एज ए सीनियर मैनेजमेंट ये डिसाइड करते हो कि एक ब्रांड को हटा ही देते हैं, तो यानी कि आप उतनी ब्रांड इक्विटी के साथ खेल रहे हो, यानी कि सीधा सीधा आप उस मार्केट को ही खत्म कर रहे हो उस ब्रांड का नाम हटा के और कुछ और नाम देके। तो समझ आ रही है, इसी में कोटेक का भी नाम रखो, रेनवेयर का भी नाम रखो, दोनों को मिला दो, KW कर दो। बस थोड़े बहुत नेगेटिव्स हैं इस स्ट्रैटेजी में, इस ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी में, वो ये है, देखो जब भी इस तरह के मर्जर्स होते हैं तो कंपनीज को आपस में मिलाया जाता है, ये सोचा जाता है कि दोनों ही कंपनी के नाम हम बरकरार रखेंगे इस मर्जर में। तो बात ये आती है कि अगर दोनों ही कंपनी के नाम बहुत बड़े बड़े हैं तो फाइनली जो जितना भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये है जो भी आपके अब फाइनल एक नई कंपनी बन रही है जिसमें दोनों ही कंपनियों के नाम हैं वो लिखे जाएंगे, लोगों में उन दोनों कंपनियों के नाम आएंगे वैसे के वैसे ही। अब ये नाम अगर बहुत बड़ा है तो लोगों में कैसे लिखा जाएगा? अब अगर ये नाम बहुत बड़ा है तो आपके ऑफिशियल लेटर हेड में कैसे छपेगा? अब अगर ये नाम बहुत बड़ा है तो आपके विजिटिंग कार्ड्स में कैसे छपेगा? अब अगर ये नाम ये बहुत बड़ा है दोनों ही कंपनी को मिला के तो अलग अलग आपके जितने भी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे कैसे छपेगा? इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अलग अलग चैनल्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लागत आएगी और बहुत ज़्यादा जद्दोजहद डिफिकल्टी आने वाली है। अगर इन दोनों ही कंपनियों के नाम मिला के हम छापने की कोशिश करते हैं, इस तरह की ड्यू डिलिजेंस की जाती है जब हम नामों को एक जैसा ही रखते हैं और मिलाने की बात करते हैं जैसे मर्जर्स की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज में, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलती है कि आप अपने बिजनेसेस में अगर किसी कंपनी को अक्वायर करके उनको मर्ज करने की बातें कर रहे हो, सोच रहे हो कि उनकी ब्रांडिंग किस तरीके से की जाएगी, तो आप लोगों के लिए सारे के सारे कॉर्पोरेट्स आज ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों के लिए यहाँ से एक सीख है कि किस तरीके से आप क्या क्या सोच सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है, जब आप दोनों नामों को एज इट इज मिला के जैसा ही रखते हो तो अलग अलग कल्चर्स में ये भी हो सकता है जो अपनी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है कि हम अपनी इस नई कंपनी का क्या नाम रखें। जब हम इन दोनों कंपनियों को मिला रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बननी चाहिए आगे की। तो मेरे हिसाब से बेस्ट चीज है कि रेनवेयर कोटेक दोनों के नाम एक जैसे रख दो, KW की तरह मिला के कंबाइन करके लोगों में छाप दो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो इस तरीके से बांट दो कैटेगरीज में कि XYK जो मल्टी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है वो कोटेक सर्व करेगा और YZ मल्टी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेनवेयर ही सर्व करेगा, कोटेक नहीं करेगा। इस तरीके से प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करो दो अलग कैटेगरीज में।
प्लस अब हमें क्या करना है, जो हमारी मर्जर की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी बन रही है उसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट पे फोकस करना है। हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का भी यहाँ पे इस्तेमाल करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं दोनों ही कंपनीज में जो एक्चुअली डिक्लाइन स्टेज में जा चुके हैं, कौन से प्रोडक्ट अभी मेच्योरिटी या ग्रोथ स्टेज पे चल रहे हैं, उन्हें वहीं रोकना है ताकि जब ये नया मर्जर हो रहा है दोनों ही कंपनियों को वैसे न वैसे ही बरकरार रखा जा रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक हैं उनको मिला दिया जाए, कंसोलिडेट कर दिया जाए और अब एक नया नीश एक नया प्रोडक्ट कुछ बहुत ही बेहतरीन डिफरेंशिएशन के साथ, जिसमें हम बोल सकते हैं मल्टी स्पेशलिटी अटैच करके मार्केट में नए डेवलपमेंट के साथ फटाफट उतारा जाए, क्योंकि बाकी हद तक काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिक्लाइन स्टेज तक पहुंच ही रहे हैं। तो अब हमें एक नए नीश की एक नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, जहाँ पे हम एक ऐसा मार्केट क्रिएट कर दें दोनों के मर्जर के साथ, तो अपने आप में सिर्फ एक नया मार्केट ही ना हो बल्कि एक नया प्रोडक्ट हो नए यूज के साथ। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि कोटेक एक ऐसी कंपनी है जो पहले से ही हाई एंड मार्केट को सर्व कर रही थी, तो उसको कुछ एक आध XY मल्टी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने के लिए दे दो, डेवलपमेंट में लगा दो और उन्हीं को बेचने में लगा दो कुछ बड़े बड़े जगहों पे जैसे हॉस्पिटल्स में या फिर होटल्स में। और इसके विपरीत रेनवेयर को आप लगा दो लो एंड प्रोडक्ट्स के मल्टी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जहाँ रेनवेयर जो है वो स्कूल्स में जाके या प्रिजन्स में जाके अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग रीजन्स में पूरी दुनिया में बेच सकती है। इससे आपके दोनों ब्रांड्स जो है वो बचे रहेंगे, उनकी जो ब्रांड इक्विटी है, जो उनकी ब्रांड वैल्यू है, जो उनके ब्रांड नेम्स है वो भी बच जाएंगे। किसी आप ब्रांड को हटा नहीं रहे हो, उसका जो मार्केट है वो बिल्कुल खत्म नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब आप इस तरीके से दोनों ही नामों को मिलाते हो तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। जब दोनों के सेल्स और मार्केटिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स है या जो चैनल्स है वो आपस में मिलेंगे तो एक स्ट्रेंथ उभर के आएगी। नेगेटिव्स तो बहुत देखे दोनों कंपनियों को मिलाने के, लेकिन पॉजिटिव्स भी इसमें बहुत ज़्यादा पता चले थे ड्यू डिलिजेंस में कि अगर हम रेनवेयर और कोटेक दोनों का ही नाम एज सच रखते हैं, उन दोनों कंपनियों को मिला देते हैं तो हर एक मार्केट में कोई ना कोई इन दोनों में से कंपनी प्रेजेंट ही है, तो जाहिर सी बात है हम दोनों के ही मार्केट के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे पास ये एक स्ट्रेंथ है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि हमने किसी भी कंपनी का ब्रांड नेम हटाया नहीं है, और क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया इस वजह से दोनों ही कंपनी का जो मार्केट है हमारे पास सेफ है और अब हम उसमें नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के साथ खेल सकते हैं, नया उतर सकते हैं। इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज अगर आप भी बिजनेस में हो, कॉर्पोरेट्स में हो, अलग कंपनीज को एक्वायर करने की बातें सोच रहे हो या पहले से एक्विजिशन कर चुके हो, अब आप सोच रहे हो इन कंपनीज को फाइनली मर्ज कर दिया जाए और मर्ज करने के बाद इनकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी कैसी हो, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ, और मेरे पिछले वीडियो से भी पता चला होगा जो पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने बनाया है रेनवेयर और कोटेक के नाम से। बस इसी तरीके से निरंतर आपको और भी स्ट्रैटेजीज और भी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में मेरे वीडियोस के थ्रू पता चलता रहेगा। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप इतनी अच्छी तरीके से शिद्दत से आ रहे हो, मेरे साथ बैक टू बैक सेशंस को बुक करा रहे हो, चाहे आप CEOs हैं, चाहे आप CXOs हैं, चाहे आप किसी भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे हैं, या फिर आप स्कूल में हैं, या फिर आप कॉलेज में हैं, या फिर आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट हैं। आपका जो सेशंस का रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा है। बस इसी तरीके से अगर आपको सही में अच्छी तरीके से सही तरीके से चीज़ों को समझना है तो आप मुझे बस टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9311659252 और मेरे साथ सेशन को अरेंज कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के जरिए। इसके अलावा अगर आप कोई सेटअप है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट एंटिटी है, या फिर NGO है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुंचूं और आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके एसोसिएट्स को, आपके इंटर्न्स, आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर मैनेजर CXO लेवल और CEOs को ट्रेन करूँ, कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटोर करूँ या गाइड करूँ, या आप अगर स्टूडेंट हैं, या आप अगर एक हाउसवाइफ है, आप अगर या हाउस होल्ड है, तो मेरे बहुत सारे टॉपिक्स मैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, आए दिन और व्हाट्सएप पे फ्लोट करती रहती हूँ। किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक अगर आपके दिमाग में आ रहा है जिस पे आप मेरी हेल्प चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आपको गाइड करूँ, ट्रेन करूँ, काउंसिल करूँ, कोच करूँ या मैं ड्रॉ करूँ, तो आप मुझे वो टॉपिक प्रपोजल के रूप में भी भेज सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रपोजल अगर मुझे भेजना है तो आप मुझे verma.roli@gmail.com पे भेज सकते हैं।